श्री राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम। दोस्तों, कहते हैं जिस घर में सच्चे मन से मंगलवार का व्रत किया जाता है वहां संकट कदम रखने से भी डरते हैं, और जिस भक्त पर बजरंगबली की कृपा हो जाए उसकी बिगड़ी तकदीर भी बदल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर मंगलवार का व्रत की शुरुआत कैसे हुई है? आखिर मंगलवार व्रत की शुरुआत कैसे हुई है? क्यों हनुमान जी का यह दिन इतना चमत्कारी माना जाता है, और कौन सी ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से दुख, रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है? तो दोस्तों, आज की इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है हनुमान जी का कोई संकेत आपको भी मिल जाए। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती है व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलना दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन हनुमान जी की परम भक्त थी। हर मंगलवार को वह उपवास रखती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और पूरी श्रद्धा भाव से बजरंग बली की पूजा किया करती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था मंगलिया। ब्राह्मणी अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा उसे अपने आराध्य संकट मोचन हनुमान जी पर था। हर मंगलवार वह घर को गोबर से लीपती, दीपक जलाती और भगवान को गुड़ चना का भोग लगाती। लेकिन एक नियम था, मंगलवार के दिन वह मिट्टी नहीं खोदती थी, घर ना ही घर को लीपती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। मंगलवार का दिन था, ब्राह्मणी पूजा में लीन थी। तभी एक साधु का रूप धारण करके स्वयं हनुमान जी उसके द्वार पर पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई, माता, बहुत भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? ब्राह्मणी तुरंत बाहर आई और बोली, महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है। साधु बोले, मैं भोजन तभी करूंगा जब तुम आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करोगी। यह सुनते ही ब्राह्मणी परेशान हो गई, क्योंकि मंगलवार के दिन वह लिपाई नहीं किया करती थी। वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आज यह कार्य नहीं कर सकती हूँ। आज मंगलवार है, मैंने व्रत का नियम लिया है। साधु क्रोधित होने का अभिनय करते हुए बोले, तो क्या तुम भूखे साधु को वापस भेज दोगी? ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ व्रत का नियम, दूसरी तरफ अतिथि धर्म। वह सोच में पड़ी गई। तभी साधु बोले, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो अपने बेटे मंगली की पीठ पर चूल्हा जलाकर भोजन बना दो। यह सुनते ही ब्राह्मणी का दिल कांप उठा। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? लेकिन उसे अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने बेटे मंगलिया को बुलाया। मंगलिया बोला, माँ, अगर यह हनुमान जी की इच्छा है तो आप चिंता मत करो। ब्राह्मणी रोते हुए बेटे की पीठ पर कपड़ा बिछाकर चूल्हा तैयार करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर केवल एक ही नाम था, जय बजरंगबली। साधु शांत बैठकर ये सब देख रहे थे। जैसे ही चूल्हा जलाया गया, पूरा आंगन दिव्य प्रकाश से भर गया। लेकिन आश्चर्य, मंगलिया को जरा सा भी पीड़ा नहीं हुई। ब्राह्मणी कांपते हुए भोजन बना रही थी। भोजन तैयार होने के बाद साधु मुस्कुराए बोले, माता, अपने बेटे को बुलाओ। ब्राह्मणी रोते हुए बोली, महाराज, वह कैसे उठेगा? लेकिन तभी मंगलिया हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। यह देखकर ब्राह्मणी समझ गई, यह कोई साधारण साधु नहीं है, स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। तभी हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। हनुमान जी बोले, माता, तुमने मेरा व्रत, विश्वास और भक्ति की परीक्षा की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ।
आज से जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करेगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। इतना कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए और उस दिन के बाद ब्राह्मणी के जीवन की सारी गरीबी समाप्त हो गई। दोस्तों, मंगलवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह विश्वास, संयम और भक्ति की परीक्षा है। जो भक्त इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सुंदर कांड का पाठ करता है, गुड़ और चने का भोग लगाता है, गरीबों को भोजन कराता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत की सरल विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल वस्त्र पहने, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भोग में गुड़, चना, बूंदी या बेसन के लड्डू चढ़ाएं और पूरे दिन मन से राम राम का जाप करते रहें। तो दोस्तों, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से विश्वास बनाए रखता है, उसका हाथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली आपके जीवन के संकट दूर करें, तो कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय बजरंगबली। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।